जो दूसरों के अंदर पाप देखने की कोशिश करता है वो स्वयं पापी होता है। और अभी नहीं, नया नया घोड़ी, नया नया लगाम कुछ दिन में समझ में आ जाएगा। खींच के लाना है, मीडिया के लोग सुन लेना, तो इतना दम भी रखता है कि खींच के भी लेके आगे, इस बात को भी आज याद रखना। कानून को मानते हैं इसलिए चुप है। अगर संविधान कानून को ना मानते, किसी को इतनी इजाजत नहीं देते कि हमारी पत्नी से खेल ले। वो बहने हमारा गौरव थी, है और रहेगी। राजनीति क्या है? किसी के ऊपर भी कुछ भी आरोप लगा दोगे आप। चंद्रशेखर जो है वो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग गए हैं वो सब पाप धोने गए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एकदम सही है। यहाँ पर आने से पाप धुलता है और इसी के लिए लोग आते हैं। खराबी क्या है इसमें क्या गलत बात कही? बहुजन हृदय सम्राट और भीम आर्मी चीफ और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी जब से ये बयान दिए हैं कि कुंभ मेला में वही लोग जाएंगे, कुंभ मेला में वही डुबकी लगाने जाएंगे जो पाप किए हैं, जो पाप नहीं किए हैं वो कुंभ मेला में नहीं जाएंगे। जब से ये दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जी बहुजन हृदय सम्राट ये बयान दिए हैं, तब से जो सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म को तथाकथित जो है वो हिंदू धर्म को बचाने वाले लोग हैं, उनके दिलों में ऐसा आग लगा है जैसे पेट्रोल छिड़क के कोई आग लगाता हो। दोस्तों किसी घर में, किसी मकान में, किसी जंगल में, किसी पुआल में, किसी खरिहान में आग लगे ना लगे, लेकिन सनातनियों के दिल में, उसके अलावा मैं आपको बात करूं दोस्तों कि जो तथाकथित हिंदू धर्म को बचाने वाले लोग हैं उनके दिलों में आग लगे हैं। कुछ राजनेताओं के दिलों में भी आग लग गए हैं और कुछ साधु संतों के दिलों में भी आग लगे हैं ये बयान करके। वो अलग बात है कि कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ चंद्रशेखर आजाद जी जो बोले हैं, रावण जी जो बोले हैं वो सही बोले हैं। जो लोग पाप करते हैं, जाने अनजाने पाप होता है, वो लोग पाप धोने के लिए ही कुंभ मेला में आते हैं, प्रयागराज में आते हैं। वो बात सही है, इसमें राजनीतिक तूल देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों वे जो शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हम लोग से पाप होता है और पाप धोने के लिए ही लोग कुंभ में आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो और तथाकथित सनातनी हैं, जिनको नहीं लगता है कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, हिंदू धर्म में छुआछूत है, हिंदू धर्म में भेदभाव है, हिंदू धर्म में जो पाप और पुण्य का कंसेप्ट है वो रियल है और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जिनको ये नहीं लगता है वो चंद्रशेखर आजाद पर आग बबूला है और चंद्रशेखर आजाद को टारगेट कर रहे हैं। चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो साधु हो और चाहे वो पाखंडी हो, सारे लोग चंद्रशेखर आजाद के टारगेट करने में लगे। दोस्तों हिंदू फोर्सेस के जो लोग हैं, हिंदू फोर्सेस के जो लोग हैं वो चंद्रशेखर आजाद के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। ऐसा मानो चंद्रशेखर आजाद ने उनके हिंदू धर्म से, जो हिंदू धर्म के जो डिसीजन मेकिंग पद होता है वो छीन लिए हैं, वो अपने हाथों में ले लिए हैं। इस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी के पीछे ये लोग जो हिंदू फोर्सेस हैं वो पड़ गया है। दोस्तों हिंदू फोर्सेस पड़ता है तो मालूम होता है, लेकिन जो राजनेता हैं, जो हिंदू धर्म को प्रोटेक्ट करते हैं, वो भी चंद्रशेखर आजाद को, जो चंद्रशेखर आजाद हैं उनको पीछा नहीं छोड़ रहे हैं और उनके बयानों को लेकर के तरह तरह के जो है वो बात कर रहे हैं। पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, वो चंद्रशेखर आजाद के बयान को पहले जो है वो विवादित साबित करने की कोशिश किया, लेकिन जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज ने इसको कस करके विरोध किया कि नहीं, चंद्रशेखर आजाद जो बोले हैं वो सही बोल रहे हैं। तब से जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो जातिवादी मीडिया है, जो हिंदू फोर्सेस आइडियोलॉजी के जो मीडिया है वो शांत हो गया। लेकिन इस बयान को तूल देने के लिए तरह तरह के नेताओं से बयान ले रहा है, तरह तरह के लोगों से बयान ले रहा है, साधु संतों से बयान ले रहा है, जबकि साधु संतों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता है। उसके बावजूद भी साधु संत जो है वो बोल रहे हैं। दोस्तों इसी कड़ी में जो महिला पहलवानों का छेड़खानी का आरोप लगा था और सुप्रीम कोर्ट बकायदा ये डिसीजन दिया था कि इस व्यक्ति पर कार्रवाई करना चाहिए, एफआईआर दर्ज करके, वो व्यक्ति अब हिंदू धर्म का रखवाला बना है और चंद्रशेखर आजाद को कह रहा है कि नई घोड़ी का नई लगाम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बृजभूषण सिंह जो है वो चंद्रशेखर आजाद के बारे में बोल रहा है कि नई घोड़ी का नई लगाम है उनका,
उनका जो है वो दिमाग ठीक कर दिया जाएगा, वो शांत हो जाएंगे, इस प्रकार के जो शब्दावली है वो यूज कर रहा है। वही चंद्रशेखर आजाद हैं जो जंतर मंतर पे जा करके ये ऐलान किए थे कि अगर समाज ज्यादा देता है तो बृजभूषण सिंह के मैं घसीट करके यहां पर लाऊंगा। वही बृजभूषण सिंह चंद्रशेखर आजाद से कह रहा है कि नई घोड़ी का नई लगाम शांत हो जाएगा, कुछ दिनों में ही शांत हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए आप बयानों को आप सही या गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन उन नए घोड़ी का नए लगाम शांत हो जाएगा, इसका कहने का क्या मतलब है? तो चंद्रशेखर आजाद जी बहुत पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर समाज इजाजत देता तो हम आपको खींच कर ला करके यहीं हवाले कर देते हैं, लेकिन मैं उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूं। बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद जी ने जो कहा है वो आपके जो आप लोग हिंदू धर्म में जिसको सबसे ज्यादा महान बताते हैं, कहते हैं कि जो भी हैं हमारे रखवाले यही हैं शंकराचार्य, आपके शंकराचार्य ने ही चंद्रशेखर आजाद के बयानों का समर्थन किया है। तो आप चंद्रशेखर आजाद को छोड़ करके आप अपना शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को क्यों नहीं बोल रहे हैं? सवाल ये सबसे बड़ा उठ रहा है। लेकिन नहीं, आप जो है वो शंकराचार्य के बारे में एक लफ्ज नहीं बोलेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद को टारगेट करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद से आपको टीआरपी मिलेगा। चंद्रशेखर आजाद आज के डेट में व्यूज हैं, जो बहुजन हृदय सम्राट चंद्रशेखर आजाद को एक्सेप्ट कर रहा है, उसको लेकर के आपको लग रहा है कि हम सुर्खियों में बने रहेंगे। पहले तो आप कहाँ गायब थे कोई पता ही नहीं। लेकिन बाहुबली दोस्तों आप समझिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, गोदी मीडिया है, जातिवादी मीडिया, उसको बाहुबली कह के दिखा रहा है। ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वही हैं। खैर, इस बयान को लेकर के आप किस प्रकार से सोच रहे हैं प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।